में केवल डाउनवर्ड फोर्स mg होता, लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर है इसीलिए अब इस पर एक फोर्स और लग गया, पता है कौन? सेंट्रीपिटल, mv² अपॉन r। कहिए ठीक है, कहिए ठीक है, कहिए ठीक है। यानी Yes, ये sir. जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन एक तो हो गया g और एक एक्सेलरेशन हो गया v² अपॉन r, और द एंगल बिटवीन दीज टू ऋषिका इट इज 90 डिग्री। ठीक है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहां कहीं लगेगा g डैश। अगर वेक्टर g डैश लिखते तो मेरे लाल ये बनता g प्लस v² अपॉन r। यहां पे स्क्वायर नहीं होता, यहां पर होता v डॉट v अपॉन r। तो ये ठीक है, स्केलर फॉर्म में लिखते शिवांग भैया तो g डैश इक्वल टू हो जाता अंडर रूट g² प्लस v² अपॉन r। तो ये ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये कहते हैं सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैविंग ए बॉब ऑफ द मास एंड सस्पेंडेड इन ए कार। The car is moving on a circular track of the radius r with the uniform speed v. If the pendulum makes the oscillation, then what will be the new time period? Actual time period क्या होता है? T equal to 2 pi under root L upon G. In this condition, new acceleration is G dash. So, तो न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा, बेटा लाल G डैश की वैल्यू पुट कर दो, चेक करो। Anyone is having the doubt here? Anyone is having the doubt here? Please check. Please check. Check, check, check. Anyone? कोई नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। ये एक YouTube है और इसके अंदर इन्होंने मरकरी फिल कर दी। अब जब मरकरी फिल करोगे तो दोनों तरफ हाइट तो सेम होगी, क्यों भैया शिवांग, है ना? क्योंकि प्रेशर सेम रहेगा। Yes, sir. ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर इसकी हाइट बॉटम से h है, दोनों तरफ लेवल सेम है। अब जरूरी नहीं है कि आप सक्शन पंप लगाओ, आप यहां से एयर ब्लो कर दो, ठीक मार दो। तो जब आप एयर ब्लो करोगे ना तो पता है क्या होगा, यहां से लिक्विड नीचे शिफ्ट हो जाएगा इतना होगा, और ये लिक्विड क्या करेगा, यहां से यहां तक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ठीक है, क्यों भाई, है ना? मैं इसको दूसरा कलर लेके आता हूं, अब दिखाई देगा। यहां तक लिक्विड क्या हुआ, नीचे डिप हो गया, और यहां से लिक्विड क्या हुआ, ऊपर राइज कर गया। ये ठीक है, आप देख सकते हो अगर यहां से वाई डिस्टेंस नीचे जाएगा तो यहां से वाई डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। इस जगह पर अगर आप देखो तो ये लेवल है, तो जो हाइट हो गई ना, पता है कितनी चेंज हो गई, 2y की हाइट चेंज हुई। चेक करो, सही कह रहा हूं? क्यों भाई, क्यों भाई? अब इस 2y हाइट का लिक्विड नीचे वाले लिक्विड पे फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट, जरा गौर से देखो, ये अगर मैं आपको YouTube दिखाऊं तो अब जो YouTube का नेक्स्ट पिक्चर होगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। अब लिक्विड यहां पर ये है और यहां पर ये है,
ठीक है, ये तो लेवल हो जाएगा, यहां से हाइट रेस कर, क्यों जी, ठीक है, देख लीजिए, गॉट इट। और इतना एडिशनल हो गया। अब होगा क्या भाई, ये तो प्रेशर सेम है इस जगह पर, ये एडिशनल है, इस लिक्विड का वेट, इस लिक्विड का जो वेट होगा mg डाउनवर्ड, वो क्या करेगा, पूरे लिक्विड को ऑसिलेट कराएगा। चलिए ठीक है, लेंथ ऑफ द ऑसिलेटिंग लिक्विड, लेंथ ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड इक्वल टू 2y, यहां से यहां तक। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is A, then volume of oscillating liquid, ऑसिलेटिंग वॉल्यूम का लिक्विड कितना हो जाएगा, A इंटू 2y। गॉट इट, चेक करो, वेट ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड, weight of oscillating liquid, weight equal to volume into density into g, कहिए ठीक है। और इतने लिक्विड के वेट की वजह से पूरा लिक्विड मोशन में आ गया, फोर्स ऑन होल लिक्विड। अब जरा गौर से देखें, अगर h हाइट इधर है तो h हाइट इधर होगी, ऐसा था पहले, ठीक है। तो कितना है, एरिया इंटू 2h इंटू रो इंटू ए, जरा गौर से देख लीजिए, कहिए ठीक है, कहिए ठीक है, कहिए ठीक है, कहिए ठीक है, सर एक बार कहिए। डायग्राम एक बार रिपीट कर, हाँ जी, डायग्राम एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर देखो, दीजिए। आपने एज्यूम किया कि सर यहाँ पे पहले लिक्विड जो था ना, वो ये लिक्विड यहां तक फिल था, ये लिक्विड फिल था पूरे में, दोनों तरफ हाइट सेम थी, ठीक है। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ लिक्विड की बात करूं, टोटल लेंथ, दोनों ट्यूब में बांध के चल रहा हूं, लेंथ ऑफ लिक्विड इट इज इक्वल टू 2, इट इज इक्वल टू, ओहो, इट इज इक्वल टू L एंड दिस इज इक्वल टू 2h, h इधर h इधर, ठीक है। आपने यहां से एयर ब्लो करी, यहां से प्रेशर दिया, तो जब आप यहां से प्रेशर दोगे तो लिक्विड यहां से नीचे शिफ्ट हो गया, एक्चुअल पॉइंट यहां था, ये था, इससे वाई डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया, और यहां पर क्या हुआ, लिक्विड यहां से वाई डिस्टेंस ऊपर राइज, ठीक है, गॉट इट, क्लियर। यस सर। अब आप देख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द ऑसिलेटिंग लिक्विड है वो 2y है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ऑसिलेटिंग लिक्विड क्या हो जाएगा, A इंटू 2y, वेट ऑफ द ऑसिलेटिंग लिक्विड क्या हो जाएगा, A इंटू 2y रो जी। अगर पूरे लिक्विड की लेंथ 2h मान लूं मैं, जिसको आपने L ले रखा है बुक में, क्योंकि L दे रखी है ट्यूब की लेंथ, इसलिए मैंने इसको L बोल दिया है, ठीक है, गॉट इट। तो आप इसको ये लिखेंगे A इंटू 2h रो इंटू A, क्लियर। अब होगा क्या, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम weight of oscillating liquid equal to negative of किसका, force on whole liquid। weight of oscillating liquid कितना है, A इंटू
यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में आ रहा है G अपॉन H, इधर ले आया मैं, y माइनस साइन इधर भेज दो, इक्वल टू ए। चेक करो, चेक करो, ए प्रपोर्शन टू माइनस वाई आ गया, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई G अपॉन H, ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, वरदा चेक करो, ऋषिका, सिमरन, उमंग, वेदांत। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट G अपॉन H, 2 पाई अपॉन T इक्वल टू अंडर रूट G अपॉन H, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट H अपॉन G। H इक्वल टू क्या है बच्चों, L अपॉन 2। चेक करो, चेक करो, H इक्वल टू 2H इक्वल टू L था, तो H इक्वल टू क्या है, L अपॉन 2। अगर आप यहां पर देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में आपका रिजल्ट भी बनकर आएगा L अपॉन 2G। चेक कीजिए, गॉट इट? क्यों बच्चों? Yes, sir. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी K इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस दे रखा है, डेल्टा P इज द चेंज इन प्रेशर जो आपने ऊपर से लगाया। हियर डेल्टा P इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया। F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। देखो इन्होंने एरिया ऑफ नेट स्मॉल ए दे रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे कैपिटल ए ले लिया, ए इज द एरिया ऑफ नेट, ठीक है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, अच्छा डेल्टा V की वैल्यू क्या बनेगी, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V इक्वल टू एरिया इनटू चेंज इन हाइट, ठीक है। तो K इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा P यानी कि M इंटू ए अपॉन कैपिटल इंटू V, डेल्टा V क्या हो जाएगा, A इंटू वाई, तो माइनस एम ए अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई, वी भी है ऊपर, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा लाल, माइनस के ए स्क्वायर अपॉन, कुछ गड़बड़ी आ गई कोई, ये y तो डिनोमिनेटर में है ना, क्यों भाई? तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एम वी इंटू वाई। चेक करो बच्चों, चेक करो बेटा, चेक कीजिए, ठीक है। यानी वन बता दिया करो भाई, Yes, sir. No, sir. ठीक है। Yes. तो कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ एसएचएन, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के ए स्क्वायर अपॉन एम बी। चेक इट, चेक कीजिए, ठीक है, गॉट इट? चेक कर लो बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहां पर के क्या है, हेयर के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इन गैसेस नोट
याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, इन गैसेस there are two types of modulus of elasticity कि एडियाबैटिक गामा पी होता है कि आइसोथर्मल पी होता है। अगर तुमसे यह कह दिया जाए कि बॉल का मोशन स्लो है, दिस इज फॉर स्लो मोशन ऑफ बॉल, और इसे फास्ट मोशन या रैपिड कह दीजिए, ठीक है, फास्ट मोशन ऑफ बॉल, तो एडियाबैटिक चेंजेस होंगे, और अगर स्लो मोशन में गए तो आइसोथर्मल चेंजेस, ठीक है। तो टाइम पीरियड में के की वैल्यू जो आप पुट करेंगे, आइसोथर्मल के लिए पी कर देना, एडियाबैटिक के लिए गामा पी कर देना। गॉट इट? इतनी बात क्लियर?